अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 68 है स्टैटिस्टिक्स में और हम स्टडी कर रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। इसमें आज हमारा 7th लेक्चर है और हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया स्टैंडर्ड डिविएशन में। और आज जिस कॉन्सेप्ट पे हम फोकस करने जा रहे हैं इट इज़ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक इम्पॉर्टेंट मेजर है डिस्पर्शन का, वेरिएशन का, और इसका ताल्लुक स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ बनता है। तो आज के लेक्चर में हमारा फोकस इसी पे रहेगा कि ये होता क्या है, इसकी फार्मूला क्या है और इसको क्यों डिवाइस किया गया है। तो हम पहले ही ये बात जानते हैं कि हमने रेंज के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया और उसके साथ साथ कोफिशिएंट ऑफ रेंज के कॉन्सेप्ट को, कोफिशिएंट ऑफ रेंज के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया। इसी तरह हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डिविएशन के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया। वहाँ पे हमने कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया। मीन डिविएशन को भी हमने स्टडी किया और वहाँ पे हमने कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन के कॉन्सेप्ट को भी स्टडी किया। अभी हम स्टडी कर रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन और यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट इसके साथ साथ स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये जो लेफ़्ट साइड में कॉन्सेप्ट्स हैं ये ओब्वियसली मेजरमेंट्स ऑफ डिस्पर्शन है, ये भी मेजरमेंट्स ऑफ डिस्पर्शन है। जो राइट साइड में है ये एब्सोल्यूट मेजर्स हैं, एब्सोल्यूट मेजर्स हैं और ये रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। तो आज के लेक्चर में ओब्वियसली हम फोकस करेंगे ऑन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो पहले हम फोकस करेंगे इस चीज़ पे कि इसकी फार्मूला क्या है, उसको थोड़ा बहुत समझेंगे, फिर इसको अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के दौरान ही हम ये बात भी समझेंगे कि इसको डिवाइस क्यों किया गया है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो देखिए ये स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए सिंबल है और ये अर्थमेटिक मीन के लिए सिंबल है। और किसी भी डेटा सेट के लिए हम जो है स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स जो है वो हमने स्टडी किए हुए हैं और अर्थमेटिक मीन भी ओब्वियसली कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब भी हम स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं तो उस वक्त हमें पहले अर्थमेटिक मीन भी कैलकुलेट करना पड़ता है। ये जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होती है इट इज़ स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी कि एक डेटा सेट होगा उसका आप चेक करेंगे कि अर्थमेटिक मीन क्या है, उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, तो फिर आप यही लिखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन और मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से। तो ये जो पोर्शन है ये पहला हिस्सा इस फार्मूला का, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन भी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है इट इज़ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन मल्टीप्लाइड बाय 100। और ये जो 100 है ये परसेंटेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप पहले ही जानते हैं कि ये जो मेजर्स हैं एब्सोल्यूट मेजर्स हैं, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट ज़ाहिर हो जाता है और यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता है, ये नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होने की वजह से इसमें यानी कि जो एब्सोल्यूट मेजर्स हैं वहाँ पे कंपैरिजन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता है तो कंपैरिजन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इस बात को आगे हम समझेंगे। पहले ये फार्मूला अपने जहन में रखेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। ओब्वियसली ये एक ही डेटा के लिए है, स्टैंडर्ड डिविएशन उसी डेटा सेट की है और उसी डेटा सेट का हमने देखना होता है अर्थमेटिक मीन। और ये फार्मूला अप्लाई करके हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए जो कैलकुलेशन है वो सामने आ जाती है, रिजल्ट सामने आ जाता है। तो अभी हम दो डेटा सेट्स यहाँ पे लेते हैं। ये दो डेटा सेट्स है। X हमें बताता है बेसिकली देयर आर 5 एम्प्लॉयज़ इन एन ऑफिस। एक ऑफिस में 5 एम्प्लॉयज़ है। तो ये जो 5 एम्प्लॉयज़ हैं X हमें दिखाता है कि इनकी सैलरी कितनी है, इनकी सैलरी कितनी है। और Y हमें बताता है कि ये जो इनकी डिस्टेंस कितनी है फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, या ये जो एरिया है जहाँ पे ऑफिस लोकेटेड है वहाँ से डिस्टेंस कितनी है इनकी। तो ये किलोमीटर्स में है और ये थाउजेंड रुपीज़ में है। ठीक है,
यानी कि ये 15,000 है, ये 18,000 to 20,000 so on and so forth। अब हमने 15 लिखा है, 18 लिखा है, तो आपने जहन में रखना है कि इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो अभी हमने अब ये देखना है कि सैलरी में वेरिएशन कितना है, डिस्पर्शन कितना है, और फिर जो डिस्टेंस है इसमें डिस्पर्शन कितना है, वेरिएशन कितना है। तो डिस्पर्शन मेजर करने के लिए हम जो है स्टैंडर्ड डिविएशन का भी यूज़ कर सकते हैं और फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों हम यूज़ करेंगे। देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो एडवांटेज है वो क्या है। तो पहले ओबियसली हमें अर्थमेटिक मीन चाहिए ऑफ सैलरी, तो इसके लिए आप करेंगे समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो इट इज़ हियर, अगर आप ये देखेंगे तो ये 100 है, डिवाइडेड बाय कितने बंदे हैं, 5 बंदे हैं। तो एवरेज में जो सैलरी है वो है 20,000, इट इज़ 20,000 रुपीज़, इट इज़ 20,000 रुपीज़। ठीक है, तो रुपीज़ में यहाँ पे आंसर आ गया। यहाँ पे जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो क्या है, वो रुपी है, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा। ठीक है, अब आते हैं डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस पे अभी हमने एवरेज निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिस्टेंस, सॉरी वाई लिखना था यहाँ पे, वाई लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय एन, और दैट इज़ ओबियसली इक्वल टू, अगर आप इनको ऐड करेंगे 40, 30, 20, 10 तो ये 100 बन जाता है, और डिवाइडेड बाय करेंगे आप 5। तो जो यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस है दैट इज़ ऑल्सो 20। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, किलोमीटर्स आप लिखेंगे, क्योंकि यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो यहाँ पे किलोमीटर है, और यहाँ पे क्या है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दैट इज़ रुपी। तो अभी हमने एक्चुअली तो वेरिएशन को कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें पहले स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन की फॉर्मूला हम जानते हैं, इट इज़ समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और इसका रूट हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये x हमें पहले चाहिए, पहले किया हुआ है इसलिए ज़्यादा मैं इस पे फोकस नहीं करूँगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 माइनस 20, क्योंकि 20 हमारा आंसर है, सो दैट इज़ इक्वल टू -5। देन 18 माइनस 20, so that is equal to how much, it is equal to -2। then 20 minus 20, that is equal to 0। then 22 minus 20, that is equal to 2। and 25 minus 20, that is equal to 5। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये बनेगा 25, ये बनेगा 4, ये बनेगा 0, ये बनेगा 4, और ये बनेगा 25। तो अभी हमें चाहिए अब समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर। तो ये 25 और 25 50 हो गए, और ये 4 और 4 8, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 58। तो जो समेशन है एक्स स्क्वायर की वो है 58, तो ये एक्चुअली है 58,000 रुपीज़। ठीक है, डिविएशन फ्रॉम द जो डिविएशन का स्क्वायर हम ले रहे हैं, तो डिविएशन तो यहाँ पे है, डिविएशन के स्क्वायर हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब इनको फॉर्मूला में इंसर्ट कीजिए यहाँ पे, स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ इक्वल टू, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट ऑफ हाउ मच, 58 डिवाइडेड बाय n इज़ इक्वल टू 5। तो standard deviation is equal to how much here? Now it is equal to then under root of 11.6. Standard deviation is equal to 3.40. तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो है 3.40। तो हमने डिस्पर्शन को मेजर किया, और यहाँ पे जो ये 3.40 है ये रुपीज़ है। जो डिस्पर्शन है फ्रॉम द एवरेज आप कह सकते हैं दैट इज़ 3.40। ठीक है, इतना वेरिएशन हमारा आ रहा है, और हमने पहले ही कहा कि ये थाउजेंड्स में है, तो ये 3,400 बन जाएगा। ठीक है, तो 3.40, तो जो बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है वो है रुपीज़। हाँ, यानी कि एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इसके साथ साथ इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी यहाँ पे है। तो अब हम करेंगे यहाँ पे मेजर जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्स बार। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू क्या है, इट इज़ इक्वल टू 3.40 रुपीज़, राइट, डिवाइडेड बाय देन, तो हमारा एवरेज क्या है यहाँ पे, हमारा एवरेज है 20 रुपीज़ लिखेंगे, ये एक्चुअली 20,000 रुपीज़ है। ठीक है,
और फिर मल्टीप्लाइड बाय आप करेंगे 100, क्योंकि फार्मूला में तो यही है, यहाँ पे 100 है, सॉरी यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको। तो यहाँ पे जो आंसर आपके सामने आ जाएगा वो है दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच, ये 21 आर 25 आर, ठीक है। और अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा 17। तो बेसिक चीज़ जिस पे आपने यहाँ पे फोकस करना है वो ये है, देखिए ये रुपी जो है ये न्यूमरेटर में भी है, ये डिनोमिनेटर में भी है, इसलिए चूंकि ये न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो 17 है, अब ये 17 रुपीज़ नहीं है, बल्कि ये सिर्फ 17 यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की खूबसूरती और खसूसियत क्या है, ये जो मेजरमेंट आता है ये सिंपल एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है विदाउट एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि ये यूनिट फ्री होता है, ये यूनिट फ्री होता है। तो अभी आप देखेंगे कि इससे फ़ायदा हमारा क्या है। पहले हम आते हैं नेक्स्ट, देखेंगे कि डिस्टेंस के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0 - 20, क्योंकि 20 हमारा एवरेज है तो -20 बन गया यहाँ पे। ये 10 - 20 तो -10 बन गया यहाँ पे। 20 - 20 तो 0 बन गया यहाँ पे। 30 - 20 तो यहाँ पे 10 बन गया। और फिर 40 - 20 तो यहाँ पे बन गया 20। लेकिन हमें स्क्वायर्स चाहिए तो ये बनेगा 400, ये बनेगा 100, ये 0, ये 100 और ये कितना बनेगा 400, ये भी बनेगा क्योंकि इनके स्क्वायर्स हमें चाहिए, ठीक है। तो वो पहले ही किया हुआ है ये सब प्रोसेस। तो अब यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है तो 400, 400, 800 और 2000 बन गया। तो ये 1000 हमारा समेशन ऑफ वाई स्मॉल वाई स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारी होगी स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, इट विल बी स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू एक्स के बदले अब हम जो है वाई लिखेंगे, समेशन ऑफ स्मॉल वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो ओबियसली नाउ इट विल बी इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 5, दैट विल बी ओबियसली इक्वल टू 200। और 200 का अगर आप रूट वैल्यू निकालेंगे तो देन इट इज़ इक्वल टू 14.14 है यहाँ पे। तो ये है स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू, कितना है 14.14। लेकिन ये 14.14 सिर्फ इतना ही नहीं है, ये है किलोमीटर्स, यानी कि डिस्पर्शन जो है, वेरिएशन जो है वो है 14.14 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे चूँकि ये जो वैल्यूज़ हैं ये किलोमीटर्स में है, हर जगह आपने किलोमीटर्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं या लास्ट में आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पे किलोमीटर्स। तो वो तो हम जानते हैं क्योंकि हमारा जो डेटा है वो किलोमीटर्स में है। तो 14.14 किलोमीटर्स। अब हम इसका ऑब्वियसली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय वाई बार यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ओबियसली दैट विल बी इक्वल टू, ये देखिए ये है 14.14, यही निकला वैल्यू, और ये 20 है और ये मल्टीप्लाइड बाय 100 है, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस कीजिए, ये 14.14 क्या है, ये है किलोमीटर्स, और ये 20 क्या है, ये भी है किलोमीटर्स। अब न्यूमरेटर में किलोमीटर्स, डिनोमिनेटर में किलोमीटर्स, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। हमारा आंसर निकलेगा 21 आर 25 आर, 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 14.14 के साथ, तो आपका जो आंसर यहाँ पे आ रहा है वो है 70.7। तो ये है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर। लेकिन यहाँ पे हमारा अब कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है क्योंकि वो कैंसिल आउट हो गए, तो ये यूनिट फ्री है अगेन। अब ज़रा आप फोकस कीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन का, ये भी तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन ही है स्टैंडर्ड डिविएशन, लेकिन इसका वैल्यू क्या है, इट्स वैल्यू इज़ यहाँ पे देखिए 3.40। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स के लिए जो है वो है 3.40 और ये है रुपीज़, ठीक है, ये थाउजेंड्स पे है। और स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर वाई जो है वो क्या है, वो है कितना है 14.14। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14.14 लेकिन किलोमीटर्स। अभी अगर हमने अब ये बताना हो कि स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से डिस्पर्शन किस में ज़्यादा है, ये सैलरी में है या फिर जो किलोमीटर्स में डिस्टेंस में है।
तो यहाँ पे इसका कंपैरिजन करना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट रुपीज़ है और यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट किलोमीटर्स है। इनको डायरेक्टली हम कंपेयर एक्चुअली नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं बता सकते कि कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, क्योंकि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अगर सेम होते, अगर यहाँ पे रुपीज़ होता तो फिर तो कोई बात नहीं थी, फिर हम बताते 14.14 तो ज़्यादा है, या अगर ये किलोमीटर्स होते तो फिर कहते कि भाई यहाँ तो 3.40 किलोमीटर्स है तो फिर यही ज़्यादा है डिस्पर्शन। लेकिन ऐसा नहीं है, एक में रुपीज़ है दूसरे में किलोमीटर्स है, इनको जो है कंपेयर हम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये हमारा जो मेजरमेंट है डिस्पर्शन का स्टैंडर्ड डिविएशन वाला, इसको हम कंपैरिजन के लिए सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जब हम आते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे, तो x के लिए क्या वैल्यू आपके लिए निकला, इट इज़ 17, और जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है y के लिए वो क्या है, वो है 70.7। तो यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे, यहाँ पे मसला ये है कि ये प्योर नंबर्स है, ये कोई यूनिट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो इसलिए डिस्पर्शन जो है इट इज़ मोर इन केस ऑफ डिस्टेंस एज कम्पेयर टू व्हाट, एज कम्पेयर टू सैलरी। सैलरी में कम डिस्पर्शन है लेकिन डिस्टेंस में ज़्यादा डिस्पर्शन है। और अगर आप ज़रा वापस जाएंगे तो यहाँ पे आप ये नोटिस भी कर सकते हैं, ये देखिए 15 से स्टार्ट हो रहा है, 25 पे ख़त्म हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 40 पे ख़त्म हो रहा है। तो हमें ऐसे भी दिखता है कि भाई यहाँ पे डिस्पर्शन ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्पर्शन जो है वो कम है। तो आपने फाइनली एक बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये यूनिट फ्री है, इसको कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी मुख्तलिफ चीज़ें होंगी उनका मेजरमेंट हम किसी भी यूनिट में करते हों तो जब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे तो फिर वो मसला नहीं बनता हमारा कि ये किस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में लिए गए थे पहले, ठीक है। फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं डिफरेंट जो होंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट वाली चीज़ें उनके दरमियान। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि जब वैल्यू होगा ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, ठीक है, तो उस वक्त डिस्पर्शन का वैल्यू ज़्यादा है। जब वैल्यू कम होगा तो उस वक्त डिस्पर्शन का वैल्यू कम है, और जब वैल्यू ज़्यादा होगा तो यूनिफॉर्मिटी कम है, और जब वैल्यू कम होगा तो यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये ऐसे है, ये ऐसे आप देख सकते हैं, ये इस एग्जाम्पल के ज़रिए से भी इसको आप समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा कि ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है क्या और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका फ़ायदा है क्या, क्यों इसको डिवाइस किया गया है। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।